दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो सोशल साइंस है उसका कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, कुछ नहीं बहुत सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और मेरे हिसाब से इसमें से जितना सारा ऑब्जेक्टिव अभी आप लोग देखने वाले हैं ये सारा ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है 2023 एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो मैट्रिक के जितने सारे छात्र हैं ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेंगे ताकि सभी स्टूडेंट को पहुंच पाए, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिव, तो आप लोग ध्यान लोग सारे ऑब्जेक्टिव को सुनेंगे और कोशिश करेंगे हम लोग कि कम समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने का कोशिश करें। और आप लोग ध्यान लोग सुनेंगे, ठीक है। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट कोशिश करेंगे कमेंट्स करके जवाब भी देने का। चलो तो हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन सा है। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन क्या है। तो ऑप्शन ए में है सड़क परिवहन, बी में जल परिवहन, सी में है रेत और डी में वायु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल परिवहन, क्योंकि हमको जल परिवहन मतलब जल में चलाने के लिए हमको नाव को चलाने के लिए कोई सड़क वगैरह का निर्माण नहीं करना पड़ता, इसलिए वो सबसे सस्ता साधन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जहाँ पे नाव आके रुकता है उसको बंदरगाह बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो ऑप्शन ए क्या बोलेंगे, मुंबई बंदरगाह। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई बंदरगाह। तो दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ध्यान लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग है, ठीक है, या बोलेंगे एक परियोजना है जिसके मतलब अंतर्गत जो है 4 शहरों के सड़क को आपस में जोड़ा जाना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सड़क मार्ग से, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग किससे संबंधित है, सड़क मार्ग से। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान लोग देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ईजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितना भी ज़्यादा बोलेंगे कम ही है, इतना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित में कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा मार्ग है। महामार्ग बोले या एनएच, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है, नेशनल हाईवे। तो पूछ रहा है कि कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी NH44, ठीक है। कहीं कहीं पे NH7 लिखा होगा लेकिन उसी का नाम पड़ गया क्या, NH44 बोलेंगे, ठीक है। अब यदि पूछा जाएगा कि सबसे लंबा महामार्ग कौन सा, तो NH44, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी 5 नंबर भी ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन है भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है। तो आपको बोले रेल क्षेत्र या रेल जोन बोले, दोनों क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है, या रेल मंडल बोले तो ये सारा चीज़ सेम है। तो भारत में वर्तमान में रेल मंडलों की संख्या कितनी है, तो 17। याद क्या रखेंगे, 17 है, ठीक है। पहले बुक में आप लोग को 16 दिया होगा लेकिन ओरिजिनल में 17 हो जाएगा, वो 18 भी होने वाला है, ठीक है। तो अभी याद रखना आप लोगों को कितना, 17। तो भारत में रेल मंडलों की संख्या कितनी है, तो 17 याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कितना इजी है, 6 नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। बोला जिस टाइम भारत देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम में सड़क जो कुल सड़क है उसकी लंबाई कितनी थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर 3.88 लाख किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा 3.88 लाख किलोमीटर, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन और इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा गया कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से, कच्ची नहीं पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आता है। तो ऑप्शन ए में बिहार, बी में महाराष्ट्र, सी में तमिलनाडु, डी में केरल। तो इसका राइट आंसर सबसे जो विकसित राज्य कौन सा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से जो पहले स्थान पे कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र। यदि आप लोग को ये क्वेश्चन याद नहीं हो पाएगा, ठीक है, एक बार में, तो आप लोग इस पर वीडियो को 1-2 बार और देखिए तो पक्का 110% आपको याद हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2005, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2005। यदि एयरलाइन से संबंधित एक क्वेश्चन है कि वायु परिवहन का शुरुआत कब किया गया था भारत में, तो याद रखेंगे 1911 इसमें। कब किया गया था, 1911 इसमें वायु परिवहन का, ठीक है। और क्वेश्चन क्या था ये, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को जो है यानी हवाई जहाज को बोला गया कि इंडियन नाम दिया गया, तो 2005 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ये भी इजी क्वेश्चन है। 9 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से यानी निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है। संचार मतलब कि संदेशों का आदान प्रदान करना, एक जगह से दूसरे बात को पहुंचाना। तो समाचार पत्र तो है ही, टेलीफोन से भी हम लोग एक जगह से दूसरे, टेलीविज़न भी होगा, टीवी से भी हम दूसरी जगह का न्यूज़ देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय अंतर्देशीय जब ये बोलेगा तो याद रखेंगे आप लोग 1946
1986, ठीक है, क्या रखेंगे याद, 1986। तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1986 में, याद रखेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ, 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वां नंबर में बोला गया इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। चारों में से पूछा आपको प्राकृतिक आपदा नहीं है, ठीक है। मानव जनित आपदा कौन सा, यही पूछा है। तो सुनामी तो प्राकृतिक आपदा, बाढ़ भी है, भूकंप भी है, आतंकवाद जो है मनुष्य वाला है, ठीक है। तो ये मानव जनित आपदा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, आतंकवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 12वां नंबर, बड़ा ईजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। बिहार में भूकंप कब आया था, या पूछे भारत में सबसे भयंकर भूकंप कब आया था, तो याद रखेंगे ऑप्शन ए, 1934 में। कब आया था, 1934 में, याद रखना 1934। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या देख रहे हैं, भूकंप का मापन किसके द्वारा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दो तरह से पूछ सकता है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो हो जाएगा सिस्मोग्राफ, ठीक है। यदि क्वेश्चन ये पूछे कि भूकंप का मापन किसके द्वारा, तो जो क्वेश्चन में इस बार पूछा गया है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा रिक्टर स्केल से। भूकंप किससे मापा जाता है, रिक्टर स्केल, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में पूछा गया कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। सुनामी जो है किस भाषा का शब्द है, 110% बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये। सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो हम लोग इधर ऑप्शन देखते हैं किस भाषा का शब्द है ये। चलिए यहाँ से देखते हैं, तो सुनामी किस भाषा का शब्द है, याद रखेंगे आप लोग, जापानी भाषा का। कौन सा, जापानी भाषा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है, तो बाढ़ग्रस्त पूछे तो उत्तरी बिहार, पूछे आपसे सुखाड़ से ग्रसित कौन है, तो दक्षिणी बिहार। तो यहाँ पूछ रहा है और आपको एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन देता है बाढ़ग्रस्त, ठीक है। तो बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है, तो उत्तरी बिहार। कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है, उत्तरी बिहार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है कि भाखरा नांगल बांध किस नदी पर है, या भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर। तो आप लोग को 110% इसको अच्छे से याद रख लेना, सतलज नदी पे है। कौन से पे है, सतलज नदी पे। भाखरा नांगल बांध किस नदी पे है, सतलज नदी पे, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 17 नंबर, ये भी 110% बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको ट्रिक से याद रखना। पहली तरंग, तो प से पहली, या प से क्या होता है, पी, तो यानी पी तरंग हो जाएगा। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहला तरंग कौन सा पहुंचता है, तो पी तरंग, ठीक है, याद रखेंगे। इसी को पी से प्राथमिक तरंग भी बोलते हैं, और सबसे खतरनाक होता है एल तरंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला गया, वो कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। यानी भूकंप मान लेते हैं जमीन के अंदर यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ से सीधे पहले पृथ्वी पर यहाँ पे पहुँचा था, इस केंद्र को क्या कहते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस केंद्र को क्या कहते हैं, तो इस केंद्र को बोलते हैं अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र। इस केंद्र को जहाँ पे भूकंप का जन्म हुआ उसको बोलेंगे भूकंप केंद्र, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा भूकंप के ऊर्ध्वाधर पर स्थित कौन से, भूकंप के ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, अधिकेंद्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 19वां नंबर। 19वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है। तो पी तरंग होता है, एल तरंग भी होता है, एस तरंग भी होता है, लेकिन ओ तरंग नहीं होता था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ये तरंग नहीं होता है, ठीक है। ओ तरंग नहीं होता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा, ये तो जितना आप बोले ना, जिसमें जितना सारा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बस स्टूडेंट सब याद रख ले, बहुत ही नंबर आ जाएगा इसमें से। क्वेश्चन क्या है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। ऑप्शन ए में पश्चिम एशिया, बी में प्रशांत महासागर, सी में अटलांटिक महासागर, और डी में बंगाल की खाड़ी। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे बंगाल की खाड़ी। देखो आप लोगों से डेट नहीं पूछेगा, आपको बस यही देगा ऑप्शन कि बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी ए में देगा, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, हमेशा याद रखेंगे इसको, ऑप्शन डी ही में ही देगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। अभी हम आप लोग को ऊपर में बताए हैं कि सबसे खतरनाक तरंग कौन सा था, तो पी प्राथमिक तरंग पहले पहुंचने वाला, लेकिन सबसे खतरनाक होता है एल तरंग। कौन सा, एल तरंग सबसे खतरनाक होता है, ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा 21 का। 22वां नंबर को क्वेश्चन बहुत और इंपॉर्टेंट है ये, 22वां नंबर। भूकंप संभावित क्षेत्र में, यानी जहाँ पे भूकंप आने की संभावना होता है जिस क्षेत्र में, वहाँ पे भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयताकार। आप लोगों को कभी वर्गाकार दे तो वो भी आंसर हो सकता है, तो आयताकार ही रहता है और वो भी डी में ही ऑप्शन जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 23वां नंबर, क्या बोला गया 23वां नंबर क्वेश्चन कि जनसंख्या का घनत्व किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है, यानी जनसंख्या का घनत्व कम जगह में ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं, तो गांव में नहीं, गांव में तो बहुत जगह खाली रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महानगर में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी महानगर में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये तो और खतरनाक क्वेश्चन है बुआ। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई थी, तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया, वो 1870 ईस्वी में। कब किया गया, 1870 ईस्वी में, याद रखेंगे 1870 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये तो और खतरनाक है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन, ये हम लोग के टाइम में पूछा गया था। पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था, बताओ पटना में गोल घर किस लिए बनाया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनाज रखने के लिए। किस लिए बनाया गया था, अनाज रखने के लिए। और एक और क्वेश्चन याद रखेंगे, पटना का प्राचीन नाम क्या है, पटना का प्राचीन नाम क्या है, तो पटना का प्राचीन नाम है क्या, पाटलिपुत्र। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका अनाज रखने के लिए उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरकर सामने आया है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरकर सामने आया है, उद्योगपति वर्ग, मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग, पूंजीपति वर्ग। तो देखिए पूंजीपति वर्ग, बुद्धिजीवी मतलब क्या था, पढ़ल लिखल, तो पढ़ल लिखल कौन था, तो जो बिचवा वाला था, यानी पूंजीपति जो मार्केट मतलब बाजार खोला था, उद्योग लगाया था, उसमें काम करा था, श्रमिक वर्ग, और उद्योगपति तो यही हो जाएगा, तो बचा ये मध्यम वर्ग। तो यही जो पढ़ा लिखा था जैसे शिक्षक, डॉक्टर, वकील, सब इसी में आता है मध्यम वर्ग, जिसको बुद्धिजीवी वर्ग बोला गया। ठीक है, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा मध्यम वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 27 नंबर। अभी हम बताएं आप लोगों को 27 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, पटना का प्राचीनतम नाम क्या है, पटना का पहिलुक नाम क्या है, तो आप लोग को याद रखना है ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। क्या नाम है, पाटलिपुत्र। आंसर क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, सेफ्टी लैंप। देखिए ये उद्योगों में यूज किया जाता है और वहाँ पे जो है लैंप बिना सेफ्टी वाला था, तो जिससे डर लगता था मजदूरों को, श्रमिकों को, तो इसलिए जो है हम्फ्री डेवी क्या करते हैं कि इसको सेफ्टी लैंप बना देते हैं। ठीक है, मतलब कुछ सेफ टाइप का बना देते हैं ताकि ये गिरने पे फूटे ना, आग ना लगे। ठीक है, तो हम्फ्री डेवी जो है सेफ्टी लैंप का आविष्कार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो तरह का यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब हुई, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले कहाँ। तो आप लोग याद रखेंगे बम्बई से स्टार्ट करेगा तो राइट आंसर हो जाएगा कब, 1851। अब भारत से स्टार्ट करें तो 1854, तो ये मुंबई से स्टार्ट किया तो क्या होना चाहिए, 1851। तो देखते हम लोग क्या है, चलो यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1851। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 30वां नंबर, वाष्प चलित, या हाँ यही ठीक है, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जेम्स वाट। ठीक है, जो स्टूडेंट नहीं पढ़े होंगे, क्लास नहीं किए होंगे हिस्ट्री का, तो वो लोग लाइव क्लास हुआ था उससे वीडियो आप लोग देख लेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स वाट, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया कि स्पिनिंग जेनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी जेम्स हारग्रीव्स। क्या हो जाएगा, जेम्स हारग्रीव्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, 32 नंबर, ये तो और इंपॉर्टेंट है, भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया था। देखिए 1917 में किया गया था, तो कौन से शहर में किया गया था, कलकत्ता में। आप कोई पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन कहाँ होता है, तो कोलकाता में, यानी पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, और पूरे विश्व में तो भारत में सबसे ज़्यादा दूसरा नंबर पे बांग्लादेश। तो भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित होता है, कलकत्ता में, जहाँ जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप बोले कम ही है। भारत में कोयला उद्योग का कब आरंभ हुआ था, कोयला का उद्योग लगना कब आरंभ हुआ था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1814 में। कब, 1814 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 34 नंबर, ये और VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की, ऑप्शन ए में 1854 है, 1951 है, 1907 है, 1951। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गलत टाइप का दिया हुआ है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1907 में। जमशेदजी टाटा वाला जब ये क्वेश्चन है, आंसर 1907 में। टोकिन फ्री स्कूल भी 1907 में ही किया गया था। ठीक है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था, 1907 में ही। और यहाँ जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की, 1907 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 35 नंबर, ये तो और 110% बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोले हम आपको, जितना सारा क्वेश्चन करवाए सब इंपॉर्टेंट है।
इस क्वेश्चन में क्या बोला कि इंग्लैंड में सभी, अच्छा एक था कि लंदन में सभी को मताधिकार कब मिला था, सॉरी मताधिकार ने प्राथमिक शिक्षा का अधिकार था 1870 में, यहाँ पूछा है मताधिकार। इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था, 1918 में। कब प्राप्त हुआ, 1918 में, याद रखेंगे आप लोग। इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ, 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग सोच नहीं सकते हैं। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट, मतलब भारत में पहले जो फैक्ट्री के लिए कोई कानून बनाया गया था, कब कानून बनाया गया था, 1881 में। कब बनाया गया था, 1881 में, याद रखेंगे कब बनाया गया था, 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। AITUC यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो ऑल इंडिया ट्रेड यानी अखिल भारतीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, वह 1920 में, याद रखेंगे। और इसके प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो लाला लाजपत राय को। नहीं पता रहेगा तो लाठी से मार के मार देंगे, लाठी से पीट के मार देंगे। और यही लाला लाजपत राय लाठी से पिटा के मारे गए, नहीं। तो AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय। और इसका स्थापना कब किया गया था, 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन, वो भी खूब खतरनाक क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। और बंगाल विभाजन की घोषणा वापस कब लिया गया, 1911 में। तो यहाँ पूछा बंगाल विभाजन हुआ कब था, तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, 1905, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 39 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग तो इससे ज़्यादा परिचित भी होंगे। क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ऑप्शन ए में 13 अप्रैल 1819, बी में 13 अप्रैल 1999, सी में 13 अप्रैल 1919 और डी में 14 अप्रैल 1919। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919, याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919। सही देगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हमेशा ऐसे ही आपको देगा ऑप्शन बी। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, अमृतसर में हुआ था, ठीक है, पंजाब के अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जवाब देंगे। 40 नंबर क्वेश्चन में कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन 1913, 1931, 1918, 1920। गदर पार्टी की स्थापना हुआ था 1913 में, लाला हरदयाल द्वारा। किसके द्वारा, लाला हरदयाल के द्वारा। कब हुआ था, 1913 ईस्वी में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि खिलाफत आंदोलन किस देश के शासक के समर्थन में था। देखिए खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था और किस देश के शासक के समर्थन में, तो तुर्की के शासक के समर्थन, जो खलीफा जो था, ठीक है। तो तुर्की के शासन के समय, तुर्की के शासक के समर्थन में खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, इंटर वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जितना सारा क्वेश्चन है। वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था, वेदों की ओर लौटो नारा कौन दिए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन दिए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, याद रखेंगे। वेदों की ओर लौटो कौन बोले थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन क्या है कि चंपारण विद्रोह कब हुआ था, यानी चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1917 में। देखिए 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, या बोलेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1915 में गांधी जी आए थे। 1916 में जो है साबरमती आश्रम का निर्माण होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1917 में जो चंपारण विद्रोह हुआ था, यानी चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है भाई। 44 नंबर क्वेश्चन ने बोला कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। ऑप्शन ए में खेर आंदोलन, बी में अहमदाबाद आंदोलन, सी में चंपारण आंदोलन, डी में बारदोली आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बारदोली सत्याग्रह के समय में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखो 45 नंबर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, लेकिन आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे इसको। क्वेश्चन में बोलेगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, देखते हैं हम लोग। कहाँ गया भाई, कहाँ गया, अच्छा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928 में। देखिए साइमन कमीशन बन करके तैयार होता है नवंबर 1927 में, लेकिन भारत आया था कब, फरवरी 1928 में। कब आया था, फरवरी 1928 में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्या है। 47 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड को जांच करने के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। तो देखिए जलियांवाला, ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछ चुका है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को जांच के लिए जो है सरकार ने हंटर समिति का गठन किया था। किसका, हंटर समिति का, ठीक है, हंटर समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन क्या है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी। तो हिंद चीन पहुंचे या भारत, सब में पहले ही कौन आया था, पुर्तगाली। कौन आया था, पुर्तगाली। तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी, बहुत ही VVI क्वेश्चन है ये, पुर्तगाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंबोडिया। कहाँ के शासक थे, कंबोडिया। कहाँ के शासक थे, कंबोडिया के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 50 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रख समझ जाइए। जिनेवा समझौता कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1954 में। और एक था एक और समझौता था, हनोई समझौता, जो 1946 में हुआ था। कब हुआ था, 1946 में। लेकिन जिनेवा समझौता का बात कर रहा है, तो इसी टाइम जब वियतनाम 2 भागों में बट गया था 1954 में, जिनेवा समझौता के टाइम। ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, तो जिन स्टूडेंट को याद नहीं होता है ना, वो स्टूडेंट एक बार और वीडियो को देखे, प्लीज़ एक बार और वीडियो को देखें, 110% आप लोग को याद हो जाएगा। और हम इतना गारंटी लेते हैं कि इसमें से कम से कम 20 क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको ध्यानपूर्वक इसको समझ जाइए, कम से कम 20 क्वेश्चन। चलिए, तो तब तक के लिए सारे स्टूडेंट को धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, जय हिंद।